आज का हमारा एक्सरसाइज है 4.2 द्विघात समीकरण। इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आपको द्विघात समीकरण दिया रहेगा और गुणनखंडन विधि से, फैक्टर मेथड से आपको उसका मूल या हल उसका निकालना रहेगा। मूल का मतलब हो गया x का मान, मतलब द्विघात समीकरण यदि x में है तो x का मान आपको निकालना रहेगा। तो हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण में जिस चर में भी वो द्विघात समीकरण रहता है उसका दो मान आता है। कितना मान आता है? दो मान आता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं इसमें कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। तो यहाँ पर इस चीज को हम लिख देते हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस टाइप का कोई समीकरण होता है तो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। अब कह रहा है ये समीकरण जो है ना हमारा चर x में है, मतलब आपसे कहा जाएगा कि इसका हल निकालें। मतलब आपसे ये कहा जा रहा है कि आप x का मान निकालें। तो स्वाभाविक है द्विघात समीकरण है तो कितना मान आएगा? दो मान आएगा। कितना मान आएगा? दो मान आएगा। तो पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि द्विघात समीकरण के हल या मूल निकालने का तीन विधि होता है। एक गुणनखंडन विधि, दूसरा हो जाएगा पूर्ण वर्ग करके, और तीसरा हो जाएगा द्विघात सूत्र। तो पहला जो विधि है हमारा गुणनखंडन विधि, उसी विधि से इन समीकरणों का, द्विघात समीकरणों का हल या मूल हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। मतलब x का मान हमें ज्ञात करना है। तो गुणनखंडन विधि में आपको क्या करना है, एक छोटा सा ट्रिक आपको पता होना चाहिए जो हम लोग बहुपद में पढ़ चुके हैं। बहुपद में पढ़ चुके हैं। वो ट्रिक क्या चीज है कि इस b के जगह पर जो भी संख्या रहेगा उसको दो भाग में बांट देना है। मतलब इस b को हटाना है, इसके जगह पर दो तो कोई संख्या लाना है। तो हम मान लेते हैं b को हटा दिया, इसके पर जो संख्या आ गया, एक को हम मान लेते हैं p और दूसरे को मान लेते हैं q मान लेते हैं। अब ये दोनों में रिलेशन, दो रिलेशन होता है। पहला कि ये दोनों को जोड़ो या घटाओ तो ये b के बराबर आना चाहिए, और इसी दोनों संख्या को गुना कर दो तो a गुने c के बराबर आना चाहिए। मतलब a गुना c के बराबर आना चाहिए। a गुना c के बराबर आना चाहिए। इस तरह से हमें दो संख्या लेना है। तो ये ट्रिक यदि आ गया तो बाकी इसमें कुछ नहीं। b को हटाना है, इसके जगह पर दो संख्या लाना है। इसको हटाकर कितना संख्या? दो संख्या। तो एक को हम मान लेते हैं p और दूसरे को मान लेते हैं q। अब ये दोनों संख्या में क्या होता है? एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? कि दोनों संख्या को जोड़ो या घटाओ तो b के बराबर आना चाहिए। जो दो ठो संख्या आप लोगे b के बदले में, वो दोनों संख्या में कुछ रिलेशन होता है इस तरह से कि वो दोनों को जोड़े घटाओ तो b के बराबर आना चाहिए। अब फिर इसी दोनों को गुना कर दो तो a गुने c के बराबर आना चाहिए। a गुने c के बराबर आना चाहिए। जैसे हमारा पहला प्रश्न है यहाँ पर, एक का पहला प्रश्न, उसको लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर, यहाँ पर एक लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक चीज बताओ कि यहाँ b के जगह पर कौन है? -3। इसकी तुलना करोगे उस द्विघात समीकरण से, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर
जीरो से तुलना करने पर, तो बी के जगह पर क्या देखो यहाँ, हाँ ए के जगह पर 1 है, बी के जगह पर -3 है, और सी के जगह पर क्या है -10 है। तो इसी को ना हमको दो भाग में तोड़ना है, तो फटाफट ये दोनों चीजें आप साइड में लिख दीजिएगा। P प्लस या माइनस Q बराबर -3, इसी दोनों को गुना करो, इसी दोनों को गुना करो, तो आपका A गुने सी, मतलब A के जगह पर क्या है 1 और C के जगह पर क्या है -10, तो -10 को 1 से गुना करोगे -10 आना चाहिए। अब ये साइन का चक्कर छोड़िए, साइन का चक्कर छोड़ो, आप साइन का चक्कर छोड़ो। अब ध्यान से देखो, दो संख्या बताओ जिसको गुना करो तो 10 आ जाए। कोई दो संख्या बताओ, कोई दो संख्या बताओ जिसको गुना करो तो 10 आ जाए। नहीं, गुना करे तो, गुना करे तो 10 आ जाए, और उसी को जोड़ो या घटाओ तो 3 आना चाहिए। दो संख्या जिसको गुना करने पर क्या आना चाहिए, और उसी दोनों संख्या को जोड़ने पर या घटाने पर 3 आना चाहिए। 5 और 2, 5 में 2 से गुना करोगे, अब 5 में से 2 घट जाएगा, आगे हमारा नहीं। इसका मतलब कि इस -3 को हम हटाएंगे और इसके जगह पर लेंगे 5 गुना 2, मतलब 5 और 2। देखो इसको गुना करने पर 10 आ जा रहा है। अब इसका साइन क्या होगा, यहाँ पर हम इसका देख लेते हैं। तो दो संख्या मिल गया, तो क्या करेंगे, इस -3 को हटाएंगे, इसके जगह पर क्या लिखेंगे 5 और 2 लिखेंगे। अब बाकी ये ऐसे ही रहेगा। तो चलो लिखते आगे बढ़ते हैं। 1x², हालांकि 1 गुणांक में नहीं लिखा जाता है। अब इस 3 के जगह पर हमको 5 और 2 लिखना है, तो 5, चूंकि x है तो x भी लगा देना है दोनों के साथ, 2x हो गया, -10 बराबर 0 हो जाएगा। नहीं, अब ये दोनों का चिन्ह लगाना है, तो बड़ी संख्या कौन है इसमें, तो 5 का चिन्ह वही रहेगा जो b का चिन्ह रहेगा। तो b का चिन्ह क्या चीज है, यहाँ पर हो जाएगा, चिन्ह संख्या के आगे दिया जाता है। अब इसका चिन्ह क्या होगा, तो आप बताओ कि ये दोनों को, यहाँ पर 3 है ना, तो दोनों को जोड़ने पर 3 आएगा कि घटाने पर। तो दो संख्याएं घटती कब है, जब उसका चिन्ह अलग अलग होता है। तो इसका चिन्ह हो गया माइनस, तो स्वाभाविक इसका चिन्ह क्या होगा, प्लस होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब बताओ कितना पद हो गया, 4, 2, 1, 2, 3, 4, 4 पद हो गया। अब दो दो पद का आपको जोड़ा लगा देना है, दो दो पद का क्या करना है, जोड़ा लगा देना है। अब देखना है कि ये दोनों पदों में कुछ कॉमन है क्या, नहीं देखो, तो इसमें भी x है, इसमें भी, तो x बाहर आ जाएगा, x क्या आ जाएगा, तो 1 और 5 किस पारा में है, 1, तो 1 कॉमन नहीं लेंगे क्योंकि x हम पहले से ले लिए। हाँ, x नहीं रहता तब 1 हमको लेना पड़ता, तो x बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर जो भी लिखते हैं इसमें भाग देंगे, जो बचेगा इसके सामने लिखेंगे, इससे इसमें भाग देंगे, जो बचेगा इसके सामने लिखेंगे। अरे सर में, तो x से इसमें भाग देंगे तो एक तो x तो कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा x, 1 नहीं लिखेंगे गुणांक। फिर x से इसमें भाग देंगे तो x कट जाएगा, क्या बचेगा, फिर ये वाला प्लस। अब फिर यहाँ पे ये 2 पद आ गया, तो देखते हैं दोनों में क्या कॉमन है। तो ध्यान से देखो, x इसमें है, x इसमें नहीं है, तो x तो बाहर नहीं आएगा। तब देखते हैं 2 और 10 किस पहाड़ा में है, 2 के पहाड़ा में है, 2 के टेबल में है, तो 2 बाहर ले लो। और यहाँ पर क्या आएगा, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, यही चीज यहाँ पर, यहाँ पर हो जाएगा x माइनस, x माइनस x माइनस बराबर कितना, बराबर बराबर 0 हो जाएगा। अब फिर ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो ब्रैकेट वाला सेम है, यहाँ भी x-5, यहाँ भी x-5, तो फिर अब इसमें से भी x-5 और इसमें से भी x-5 बाहर हो जाएगा, मतलब ये ब्रैकेट वाले को बाहर कर दो।
ब्रैकेट में सेम है, ब्रैकेट के अंदर क्या चीज है, सेम है, तो इसको बाहर कर दो तो फिर ये बाहर हो जाएगा, x माइनस 5 बाहर हो गया। अब क्या बच गया, x बचा, यहाँ पर प्लस बीच में गुना का चिन्ह है, बराबर। अब इसका गुणनखंड हो गया इतना गुना इतना। अब क्या करोगे, एक बार इतना बराबर 0 लोगे और एक बार इतना बराबर, मतलब 0 आया, तो 0 कैसे आ सकता है, या तो इसका मान 0 हो जाए तो 0 गुना समथिंग बराबर 0 आ जाएगा, या इसका मान 0 हो जाए तो 0 गुना समथिंग बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका गुणनखंड 0 आने के लिए क्या जरूरी है कि या तो ये 0 हो जाए या तो ये 0 हो जाए, नहीं तो इसको लिखेंगे, यदि यदि x माइनस 5 बराबर 0, तो माइनस 5 जाकर क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा +5। फिर यदि इतना बराबर 0, यदि x प्लस 2 बराबर 0, तो +2 जाकर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -2। तो x का कितना माना गया, 2 ठो, एक 5 आ गया एक, तो यही इसका मूल हो गया, यही इसका हल हो गया। तो लिखेंगे अभीष्ट मूल, अभीष्ट मूल बराबर हो जाएगा 5 -2 हो जाएगा। नहीं, अब हम लेते हैं, यहाँ पर, अब हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। कौन सा प्रश्न लेते हैं, 2 नंबर लेते हैं। 2 नंबर में दिया ये वाला 2x² प्लस x है, तो हम यहाँ पर 1x लिख सकते हैं आपको समझाने के लिए, -6 बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, बार बार ये a b c ये नहीं लिखेंगे हम, ये b के जगह प्री वाला है, तो इसी को हमको हटाना है, b के जगह पर है तो इसको हटाना, इसके जगह पर 2 संख्या लेना है। वो 2 संख्या कौन है, p और q। तो फटाफट आप यहाँ पे एक रफ वर्क कर लेना, समझ में आएगा तो इसकी जरूरत नहीं, 1 नहीं होगा, और p गुने q, p गुना, तो जो बच गया, क्या बच गया, 6 और 2 बच गया, संख्या में 6 और, फिर दोनों को गुना कर दो, 6 दूनी, चिन्ह रहेगा माइनस का, -12। समझ में आ रहा है, इस 1 को हटाना है, तो हमने क्या लिया, फटाफट यहाँ p प्लस q बराबर 1 लिख दिया, p गुने q बराबर क्या लिख दिया, जो बच गया 6 और -6 और 2 तो गुना कर दिया, -12 आ गया। अब हमको 2 संख्या ढूंढना है जिसको गुना करो तो 12 आ जाए, 2 संख्या क्या है यहाँ पर, गुना, तो 2 संख्या जिसको गुना करो तो 12 आ जाए, और उसी को जोड़ो या घटाओ तो 1 भी आना चाहिए। नहीं तो तुम कहोगे सर 4 और 3 को गुना कर दे तो 12 आ जाएगा, नहीं तो हम कहेंगे 6 और 2 को भी गुना कर दोगे तो 12 आ जाएगा। लेकिन ये वाला शर्त भी पूरा होना चाहिए कि दोनों को जोड़ो या घटाओ तो 1 भी आना चाहिए। तो 4 में से 3 घटा दोगे 1 आ जाएगा, लेकिन 6 में से 2 घटाओगे नहीं आएगा 1, नहीं। अच्छा, इसको जोड़ोगे तो भी 1 नहीं आएगा, इसका मतलब सही चीज हमारा कौन है, ये वाला है, 4 और 3। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर हम 4 गुने 3 बराबर 12 क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, अर्थात इस 1 को हटाएंगे तो 4 और 3 लिखेंगे, नहीं तो लिखे यहाँ पर ये हो जाएगा 2x² और 1 को हटाकर लिखना 4, तो 4x, जो भी x चर यहाँ पर रहेगा लिख देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 3x -6 बराबर। अब ये दोनों का चिन्ह लगाना है, तो बड़ी संख्या का चिन्ह वही होगा जिस 1 का होगा, 1 का चिन्ह क्या है, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब बताओ 4 में से 3 घटाने पर एक आएगा कि जोड़ने पर, तो घटेगा कब, जब दोनों का चिन्ह अलग अलग होगा। तो इसका जब हमने प्लस फिक्स कर दिया तो स्वाभाविक इसका क्या होगा, यहाँ हो जाएगा
माइनस हो जाएगा। नहीं, अब कै पद हो गया, अब दो दो पद का जोड़ा लगा दो, ये दो पद हो गया, ये दो पद हो गया, जोड़ा लगा दो। अब जोड़ा लगाओगे तो देखो क्या होगा, इसमें से दो कॉमन हो, दो देखो, दो और चार किस पारा में, तो दो भी बाहर आएगा, एक्स भी तो दोनों में है, तो 2x बाहर आएगा। अब इसमें से 2x कॉमन हो गया, अब 2x से इसमें भाग देंगे, जो बचेगा इसके सामने लिखेंगे, नहीं तो 2x से इसमें भाग दोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, x से एक x कट जाएगा, तो इसके जब एक तो x बचेगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, x, क्या लिखेंगे, x प्लस प्लस, अब फिर से इसमें भाग देंगे तो दो दूनी चार, और x x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये हो गया इतना। अब फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस लोगे आप, अब ये दोनों में से लेंगे तो 3 और 6 किस पारा में, किस टेबल में, तो 3 यहाँ पर आप बाहर लोगे। अब 3 से तो पता है ना कि यही चीज यहाँ पर आएगा, इसमें सोचने की जरूरत नहीं, यही चीज यहाँ पर आएगा, बराबर 0 आ जाएगा, बराबर 0 आ जाएगा, आएगा। तो चलो यहाँ पर देखो, अब फिर क्या होगा, इसमें से x प्लस टू बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट वाला देखो सेम है, तो बाहर आ जाएगा, तो x प्लस 2 बाहर आ गया। अब जो बच गया दूसरे ब्रैकेट में डाल दो, तो क्या बच गया, इसमें का 2x है, इसमें का -3, ये हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। अब गुणनखंड के रूप में आ गया, तो हम कहेंगे इसका गुणनखंड इतना और इतना। अब इसको 0 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, या फिर इतना बराबर 0 या फिर इतना बराबर, तो लिखते हैं यदि x प्लस 2 बराबर 0, तो प्लस 2 जाकर क्या हो जाएगा, तो x बराबर होगा -2। फिर हम यदि यदि 2x माइनस 3 बराबर 0, तो -3 उधर जाकर क्या हो जाएगा, तो 2x इधर आ गया, तो 2x बराबर हो जाएगा 3। हमको मान किसका निकालना है, x का, तो x का गुणांक 2 है, तो 2 को उधर भेजना पड़ेगा, तो गुणांक जब भी जाता है तो भाग हो जाता है, नहीं तो x बराबर होगा 3/2, 3/2 हो जाएगा। तो x का कितना मान निकल गया, यही समीकरण का मूल होगा। मूल का मतलब हो गया कि x का मान यहाँ पर -2 और -2 रखेंगे तो भी ये 0 के बराबर आ जाएगा, हल करेंगे तो, और 3/2 रखेंगे तो भी कितने के बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। नहीं मतलब ये दोनों जो है इसको संतुष्ट करता है, सेटिस्फाइड करता है, सेटिस्फाइड करता है। तो अभीष्ट मूल बराबर हो जाएगा -2, 3/2। अब हम बात करते हैं तीसरा, कौन सा, तीसरा। तो तीसरा दिया है √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। इसको हटाना है, 7 को, इसी को हटाना है, तो दो संख्या लेते हैं, और p गुने q कितना होगा, तो जो बच गया उसको गुना कर दो, तो क्या बच गया 5√2, और यहाँ पर क्या बच गया √2, तो दोनों के क्या कर दे गुना, तो गुना करोगे तो ध्यान देखो, √2 गुना 5√2 है ना, ये रूट वाला का अंदर जाकर गुना हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 का वर्गमूल कितना 2, ये हो जाएगा आपका 5 गुना 2, अरे यहाँ पर गुना का चिन्ह छुपा हुआ है, तो √2 पे गुना करोगे 2, तो 5 दूनी 10। अब आपको दो संख्या बताना है जिसको गुना करो तो 10 आ जाए, गुना करने पे क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए, और उसी को जोड़े घटाए तो क्या आ जाए, 7 आ जाए। तो दो संख्या कौन कौन हो सकता है, 5 और 2, जिसको गुना कर दे तो क्या आ जाएगा 10, और उसी दोनों को जोड़ देंगे तो 7 ही आ जाएगा। तो दो संख्या मिल गया,
कौन कौन मिल गया, 5 और 2। इसका मतलब 7 को हटाएंगे हम क्या लिखेंगे, 5 और 2। तो हम क्या करते हैं, 2 को पहले लिख देते हैं, 5 को बाद में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो अब यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान देना, थोड़ा सा आपको दिमाग को थोड़ा सा ज्यादा लगाना पड़ेगा। यहाँ पर हल्का सा क्या लिखे, 2 पहले लिख देता है, तो 2x, अरे क्या हो जाएगा, 5x प्लस 5√2 बराबर। अब दोनों का साइन देख लेते हैं। तो बड़ी संख्या 5 है, उसका साइन वही रहेगा जो इसका रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। अभी दोनों को जोड़ने पर 7 आ गई, घटाने पर तो जुटेगा कब, जब चिन्ह सेम रहेगा। तो इसका चिन्ह प्लस है तो इसका भी चिन्ह क्या होगा, नहीं। अब देखो 4 पद हो गया, यहाँ 2 पद हो गया, यहाँ 2 पद। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर एक काम ये करते हैं कि हम पहले इसी में से कॉमन ले लेते हैं। इसी में से कॉमन लेना आसान है, देखो 5 दोनों में है, तब इसी में से कॉमन ले लेते हैं, तो प्लस लिख देते हैं। 5 हमने कॉमन ले लिया, तो 5 से 5 कट जाएगा x। अब 5 से 5 कट जाएगा, नहीं। अब इधर आते हैं, तो अब आप एक चीज बताओ, इसमें से जो भी कॉमन होगा, लेकिन ब्रैकेट के अंदर तो यही आएगा, नहीं आएगा। तो क्यों ना हम इसको लिख दें यहाँ पर। इतना प्रश्न काहे के लिए बना है, सीखने के लिए है ना। इतना तो सीख ही चुके हैं कि ब्रैकेट के अंदर सेम आता है कि नहीं सीखे, सीख चुके हैं। तो ये वाला चीज आएगा तो यहाँ आप लिख दिए। अब ये चीज बताओ, यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, तो एक चीज बताओ, इसमें से क्या ऐसा चीज बाहर आ जाए कि x बचेगा, √2x। अरे इसके जब x बचा तो इसमें से क्या बाहर आ जाए कि यहाँ पर x बचेगा, तो √2x। फटाफट यहाँ पर क्या लिख दो, √2x, मतलब इसमें से √2x बाहर आ जाएगा। और इसमें से x बचा यहाँ पर, तो सवाल है कि इसमें से क्या ऐसा बाहर आ गया कि x बचा है, तो √2 और 2x निकल गया होगा तो ही ना x आया होगा। इसका मतलब इसमें से √2x क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। हो गया। अब देखो इसमें से क्या करो, देखो रूट ब्रैकेट वाला सेम है, इसको बाहर करो, क्या करो, बाहर करो। और दूसरे ब्रैकेट में क्या है, √2x प्लस बराबर। अब एक बार इतना बराबर 0 और एक बार इतना, इतना बराबर 0 लोगे, इतना बराबर 0 लोगे तो लिखेंगे यदि x प्लस √2 बराबर, तो प्लस √2 जाकर क्या होगा, तो x बराबर हो जाएगा माइनस √2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर यदि यदि √2x प्लस 5 बराबर 0, तो प्लस 5 जाकर क्या हो जाएगा, तो √2x बराबर -5। तो फिर √2 जाएगा उधर, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -5 बटा। तो x का कितना मान निकल चुका, अभीष्ट मूल बराबर हो जाएगा -√2, -5 बटा √2 हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न संख्या 3। पहले प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं, स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, तो पहले 2 बार पढ़िए। ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करें जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना हो, 182। दो संख्या ज्ञात करना है, 2 ठो संख्या आपको बता दो जिसको जोड़े तो 27 आ जाए और उसी दोनों को गुना कर दे तो 182 भी आ जाए। 2 संख्या जिसको जोड़े, नहीं तो कितना आना चाहिए, और उसी दोनों संख्या को गुना करने पर 182 182 भी आना चाहिए। मतलब फिर वही चीज,
कि जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 27, और इसी दोनों को गुना कर दे तो क्या आ जाए, 182। यही दो संख्या आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब हमें पता नहीं, तो एक चीज बताओ, एक को हम x मान लें, कुछ ऐसे सोचो कि मान लो कि ये है मोनू, ये है टोनू, दोनों जाता है मेला, तो पैसा इकट्ठा करता है, तो दोनों इकट्ठा करके जमा कर लेता 27 रुपया। कितना, 27 रुपया। अब ये दोनों चलता है मेला, जैसे सोहुदरा मेला लगा हुआ है नहीं, तो दोनों चलता है मेला, दोनों पैसा इकट्ठा करता है 27 रुपया। जैसे ही मेला में जाता है, ये कहता है हमको चाट खाना है, ये कहता है कि नहीं हमको चाउमीन खाना है, नहीं। अब इस तरह से ये दोनों में हो जाता है झगड़ा। तभी कहता है, ये मोनू कहता है, ये वाला कहता है कि चलो हमारा पैसा दे दो, फिर हम हमारा जितना है उतना, नहीं। तो टोनू जो इसमें 27 रुपये में टोनू का पैसा है 5 रुपया, तो टोनू अपना 5 रुपये ले लेगा, तो जो बचेगा किसका होगा, तो कितना, तो क्या किया, इसमें से इसको घटा दिया, तो जो बचेगा वही ना इसका होगा, तो इसका हो गया 27 माइनस 5, नहीं। अब यदि टोनू कहता है कि हमारा इसमें 10 रुपया है, तो 10 रुपये ले लेगा, तो जो बचेगा कितना बचेगा, 27 में से 10 घटा देंगे, तो 27 माइनस 10 कितना बचा, 17। अब टोनू कहता है कि हमारा इसमें x रुपया है, तो मोनू का कितना होगा, 27 माइनस एक्स होगा, 27 माइनस एक्स होगा, नहीं। मतलब कि दो संख्या को जोड़ने पर कितना आ रहा, 27। तो एक संख्या हम x मान लें, तो दूसरा 27 माइनस एक्स हो जाएगा। तो हम पहली संख्या कितना मान लेते हैं, x, तो प्रश्न के अनुसार दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को यहाँ पर लिखते हैं, माना पहली संख्या बराबर x, नहीं। अतः दूसरी संख्या कितना होगा, 27 माइनस एक्स। अरे दो संख्या के जुड़ने को 27 आ रहा है, तो एक संख्या यदि x है, तो 27 में से घटा देंगे, जो बचेगा दूसरी संख्या हो जाएगा, नहीं। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 27 माइनस एक्स। अब दो संख्या हमको मिल गया, कि दोनों को जोड़ोगे तो 27 आ जाएगा। अच्छा, अब क्या कर रहा है, तो ये दोनों का गुणनफल कितना, मतलब इतना गुने इतना बराबर कितना, 182 हो जाएगा। हम नहीं कर रहे, प्रश्न ऐसा लिखा हुआ है, नहीं कि जो दो ठो संख्या आप ढूंढोगे उसको गुना करने पर कितना आना चाहिए। तो दो संख्या हमको मिल गया, एक एक्स और दूसरा 27 माइनस एक्स, तो दोनों का गुणनफल मतलब दोनों को गुना करोगे तो कितना आएगा, प्रश्न से, कहां से, प्रश्न से x इंटू ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ पर, 27 माइनस एक्स बराबर, अब ब्रैकेट हटाओ, एक्स दोनों में गुना करोगे, ये हो जाएगा 27x, ये हो जाएगा x बराबर। अब द्विघात समीकरण एक फॉर्म हो गया, एक्स स्क्वायर आ गया, तो द्विघात समीकरण में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब क्या करोगे, अब या तो इस द्विघात समीकरण के लिए क्या जरूरी है कि एक साइड में 0 होना चाहिए, तो या तो ये दोनों को उधर ले जाओ, नहीं तो इसको इधर लाओ। किसको ले जाएंगे उधर, तो वो निर्भर करता है एक्स स्क्वायर के चिन्ह पर। एक्स स्क्वायर का चिन्ह क्या चीज है, तो स्वाभाविक है इन दोनों को उधर ले जाएंगे, तो माइनस होता जाकर क्या हो जाएगा, प्लस। तो पहले ये जाएगा और उसके बाद में ये जाएगा, ये तो अपनी जगह पर है, इसका चिन्ह नहीं बदलेगा, ये दोनों का चिन्ह बदल जाएगा।
तो चलो मान लो उधर चला गया, तो माइनस एक्स कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब प्लस 27x, ये तो अपने जगह पर है, इसका चिन्ह क्या है। अब इधर जीरो बचा तो जीरो का उधर लिख देते हैं, हो गया। अब क्या करोगे, अब आप इस 27 को हटाना है, अब द्विघात समीकरण आ गया। अब इस 27 को हटाना है, तो फटाफट लिखेंगे p प्लस क्यू बराबर कितना, यही चीज 27 नहीं, और p गुने क्यू बराबर 100। अब दो संख्या बताओ जिसको गुना करो तो 182 आ जाए, और उसी को जोड़ो घटाओ तो 27 भी आ जाए। 13 और 14, 14 में 13 से गुना करें कितना, तो 14 गुना 13 बराबर 100, इसी दोनों को जोड़ दोगे तो 27 भी आ जाएगा। इसका मतलब इस 27 को हटा करके 14 13 लिखेंगे हम, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 14x 13x प्लस 182 बराबर। अब दोनों का चिन्ह लगाओ तो 14 का चिन्ह वही होगा तो इसका होगा। अब जोड़ने पर 27 आएगा, घटाने पर तो जुड़ता कब है, जब चिन्ह सेम होगा। तो यहाँ माइनस तो यहाँ भी कौन सी, अब 4 पद हो गया, अब दो दो पद का जोड़ा लगा दो इसमें से x बाहर आएगा, x माइनस 14, ये माइनस तो 13 और 182, तो स्वाभाविक है, देखो ना यहाँ भी तो x माइनस 14 ही ना आएगा, तो इसमें से क्या ऐसा चीज बाहर आ जाए कि x बचेगा 13, यहाँ पे क्या लिख देंगे 13, नहीं बराबर क्या चीज, फिर x माइनस 14 देखो ब्रैकेट के अंदर आ गया, इसको बाहर कर दो, कान पकड़ो और बाहर करो, जो बचेगा उसको लिख दो, क्या बचा है x माइनस, दूसरे ब्रैकेट में डालो इसको बराबर। अब एक बार इतना बराबर जीरो, एक बार इतना बराबर, डायरेक्ट लिखे हैं, इतना बराबर जीरो लेंगे तो माइनस 14 जाकर क्या हो जाएगा, इतना बराबर जीरो तो माइनस 13 जाकर क्या हो जाएगा, तो इसलिए x बराबर आ जाएगा 14 कोमा 13। अब दो संख्या मिल गया, एक 14 एक क्या चीज 13, तो पहली संख्या यदि 14 होगा तो दूसरी संख्या 27 माइनस 14 13 होगा, यदि पहली संख्या 13 होगा तो दूसरी संख्या 27 माइनस 13 14 हो जाएगा। तो आंसर आपका 14 13 भी हो सकता है और 13 14 भी हो सकता है, दोनों में से कोई हो सकता है। चौदह कौमा 13 नहीं, या 13 कौमा, दोनों में से कोई हो सकता है। नेक्स्ट हमारा है 4 नंबर प्रश्न, पढ़िए 4 नंबर, चार नंबर में कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो पहले तो आपको क्रमागत शब्द दिया है और धनात्मक पूर्णांक दिया है, तो धनात्मक पूर्णांक जिसको पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, पूर्णांक का मतलब होता है गिनती की संख्या प्लस लगा दो धनात्मक पूर्णांक और माइनस लगा दो ऋणात्मक पूर्णांक, एक शून्य भी शामिल कर लिया जाता है। तो धनात्मक पूर्णांक का मतलब गिनती की संख्या जिसमें प्लस हो, मतलब 1 2 3 4, ये सब क्या कहलाता है, धनात्मक पूर्णांक कहलाता है। तो हमें धनात्मक पूर्णांक लेना है, न कि ऋणात्मक पूर्णांक लेना है, ठीक है। तो कह रहा है दो क्रमागत, धनात्मक पूर्णांक का मतलब समझ गए, धनात्मक पूर्णांक में 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, ये सब धनात्मक पूर्णांक हो सकता है। अब कह रहा है क्रमागत, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लेना। क्रमागत का मतलब रेगुलर, रेगुलर का मतलब लगातार,
क्या चीज, लगातार। जैसे मान लो एक यदि हम धनात्मक पूर्णांक ये लेंगे तो क्रमागत का मतलब हो जाएगा दूसरी ये हो जाएगा। एक हम ले रहे हैं 2, तो दूसरी संख्या कौन हो जाएगा, 3। तो 3 का मतलब इसमें एक जोड़ देंगे। ये क्या करेंगे, यदि एक संख्या हम ले रहे हैं 5, तो क्रमागत अगली संख्या कौन हो जाएगा, तो इसमें एक जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 6। नहीं होगा। अच्छा, एक संख्या हम ले रहे हैं यदि 12, तो दूसरी संख्या कौन होगा क्रमागत, 12 में एक जोड़ देंगे, तो 12 जोड़ 1 बराबर कितना। इसी तरह से एक संख्या हम x ले लें, तो दूसरी संख्या इसमें एक जोड़ दो, तो x प्लस, ये दोनों क्रमागत हो जाएगा। मतलब क्रमागत संख्या यदि निकालना हो तो एक संख्या पता चल जाए तो उसमें एक जोड़ देंगे तो दूसरी क्रमागत संख्या का हो जाएगा, निकल जाएगा। तो हमें तो कुछ पता नहीं है कि कौन ले, 1 ले, 2 ले, 3 ले, कौन ले, पता नहीं, अननोन है। तो जब पता नहीं रहता है तो स्वाभाविक एक्स के टर्म में मान करके चलते हैं। तो हम मान लेते हैं कि पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या कौन है, एक्स है। तो लिखे इस चीज को, माना पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर कितना, एक्स। अतः दूसरी क्रमागत, क्रमागत का मतलब लगातार, गैप नहीं करना है, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या, इसमें एक जोड़ देंगे, एक्स प्लस 1। अब दो संख्या हमको मिल गया। अब कह रहा है कि जो दो ठो संख्या आप ले चुके हैं उसके वर्गों का योग 365 है। मतलब एक संख्या हमने क्या लिया, लिखेंगे प्रश्न से, कहां से, प्रश्न से। एक संख्या हम x लिए हैं और दूसरी क्या लिए हैं, x प्लस 1। अब प्रश्न कर रहा है इसके वर्गों का योग, मतलब पहले दोनों का वर्ग करो फिर जोड़ो, वर्गों का योग, वर्गों का, तो वर्गों तो पहले वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग करेंगे और इसका भी योग, मतलब जोड़ का चिन्ह दे देंगे। ये कितने के बराबर है, 300। संख्याओं के वर्गों का योग कितने के बराबर। अब यहां से आगे बढ़िए, अब विस्तार करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये टूटेगा ए प्लस बी का, तो बोलेंगे ए लिखेंगे एक्स, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। आई प्लस 365 तो इधर ला दो, प्लस है तो क्या हो जाएगा, इधर क्या बच गया। अब ये दोनों एक जाति का है तो एक्स स्क्वायर में क्या एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर, यहाँ पर गुना है तो गुना करो तो 2x, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, अब माइनस 300 बराबर, फिर ये दोनों एक जाति का है, चिन्ह अलग अलग तो घटेगा, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, चिन्ह अलग अलग घटेगा, 365 में से एक जाएगा और चिन्ह क्या रहेगा 364 बराबर। अब हम देख रहे हैं वकम ध्यान, बकुले के जैसा ध्यान होना चाहिए। तो क्या है, 2 कॉमन हो जाएगा इसमें से, 2 यहाँ भी 2, ये भी 2 के टेबल में है, तो 2 हम बाहर ले लेंगे, नहीं तो 2 हम बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचा एक्स, और 2 से भाग दोगे तो कितना, जल्दी से बोलो, 182 182 बराबर। अब 2 जाकर के भाग हो तो 0/2 तो 0 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ 1x हम लिख देते हैं आपको समझाने के लिए, बराबर 0/2 तो 0 हो जाएगा। अब गुणन, अब ये द्विघात समीकरण हो गया,
अब गुणनखंड विधि से इसका हमको मान निकाल देते हैं। तो इसको हमको दो भाग में तोड़ना है। यहाँ पर लिखते हैं P प्लस Q बराबर 1। इसी को गुना करने पर आना चाहिए 182। यहाँ पर 1 छुपा है, 182 में 1 से गुना करेंगे 182 या माइनस 1 से प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब दो संख्या 13 14 जिसको गुना करने पे 100 और उसी को जोड़ो घटाओ तो 1 भी आना चाहिए। तो स्वाभाविक 14 13 ही होगा। नहीं, यहाँ पर लिख देते हैं 14 गुना 13 मिल जाएगा 182। घटा दोगे तो 1 आ जाएगा। मतलब इस 1 को हटा करके हम लिखेंगे 14x 13x माइनस 182 बराबर। अब इसका चिन्ह क्या होगा प्लस। तो घटाने पर 1 आएगा कि जोड़ने पर, तो चिन्ह अलग अलग होगा। तो इसका प्लस तो इसका। अब 4 पद हो गया जी कितना, तो दो दो पद का जोड़ा लगा दो। इसमें देखो x इसमें भी x इसमें, तो x बाहर आएगा। 1 और 14 एक के पारा में है तो 1 कॉमन नहीं लेंगे। जब x आ गया तो 1 की जरूरत नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा x, यहाँ पर क्या बचा x, यहाँ पर 14। तो स्वाभाविक दूसरे ब्रैकेट में भी x प्लस 14 ही आएगा। चलो जी हम तो ऐसे ही लिख देते हैं, पहले इस ब्रैकेट वाले का कॉपी करके लिख देते हैं। नहीं, अब इसमें x, तो यहाँ पर क्या बचेगा 13। यहाँ पर क्या लिख देते हैं 13। सीखो, ज्यादा झंझट पड़ने की जरूरत नहीं, सीख लो उसके बाद शॉर्टकट भागो। तो थोड़े ना आपसे ज्यादा डिस्कस करने के लिए कैसे आया कहाँ से आया, नहीं। अब थोड़े ना पता चलेगा कि पहले एक कॉमन लिए तो पहले एक कॉमन। चलो अब x प्लस 14 फिर बाहर ब्रैकेट में आ गया, तो फिर दोनों में से x प्लस 14 बाहर आ जाएगा। नहीं, तो बस वही लॉजिक, x प्लस 14 बाहर ले लो, ये जाएगा x माइनस बराबर। अब एक बार इतना बराबर 0, तो प्लस 14 जाकर क्या हो जाएगा, एक बार इतना बराबर 0 माइनस 13 जाकर क्या हो जाएगा। तो x का कैसे माना गया, एक आ गया माइनस 14 और दूसरा आ जाएगा प्लस। अब x का दो ठो माना गया, दोनों सही है। अच्छा नहीं है, एक गलत है, मतलब अमान्य कहो इसको। x क्या चीज है जल्दी से बोलो, धनात्मक पूर्णांक है। तो स्वाभाविक x का जो मान होगा धनात्मक होना चाहिए। तो यहाँ पर माइनस 14 तो धनात्मक पूर्णांक नहीं है, है नहीं है। मान लो कि आप जाते हो बुक स्टोर पर, पढ़ते हो 10th क्लास में, और किताब के दुकान वाला जो है इंटर का मैं दे दिया है कि नहीं, आपका 9th क्लास का मैं दे दिया, 10th क्लास का मैं दे दिया, तो कौन सा मैथ इसमें से चूज करोगे, क्योंकि आप 10th के विद्यार्थी हो। तो इसे ही x क्या चीज है, धनात्मक पूर्णांक है। अब बहुत सारा संख्या हमने दे दिया, तो x अपने जात वाले को ही ना चुनेगा। तो ये किस जाति का धनात्मक, तो धनात्मक संख्या को ले लेगा, इसको कहेगा ना ना ये अमान है मेरे लिए, ये नहीं है। ये माइनस 14 क्या हो जाएगा, अमान हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ पर x बराबर माइनस 14 अमान है। क्यों अमान है, समझ में आ गया। तो आपको समझ में आ गया तो वहां समझाने की जरूरत नहीं है, बस लिख दीजिएगा, बात खत्म। जानता होगा वो पीछे करेगा, उसको पता है कि अमान क्यों किया होगा। x का सही मान क्या होगा, मतलब पहली संख्या कितना 13, तो दूसरी संख्या 13 प्लस 1 कितना, तो लास्ट में इसको क्या कीजिएगा